कावड़ यात्रा समाप्त होते ही अब बीजेपी के तमाम जनप्रतिनिधि नेता स्वच्छता अभियान में जुट गए और देखिए किस तरीके से मेरठ की कैंट विधानसभा सीट से विधायक अमित अग्रवाल देखिए झाड़ू लगाकर स्वच्छता अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेंगे। विधायक जी, आज झाड़ू हाथ में थाम ली है, क्या वजह है? स्वच्छता अभियान है, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। शहीद स्मारकों का, शहीदों की मूर्तियों का, महापुरुषों की मूर्तियों का इस कार्यक्रम इस समय हमारे हर मंडल में हो रहा है। 16 मंडल है महानगर में, विधानसभा में 6 मंडल हैं, सब में ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ आज सफाई करने आए हैं। जैसे क्या है? उद्देश्य यह है कि इसकी साफ सफाई रहनी चाहिए और जो इसकी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको भी आगाह होना चाहिए। ये सफाई करने की हमारी जिम्मेदारी नित्य प्रतिदिन ऐसा रहना चाहिए। एक तरफ तिरंगा यात्रा भी आप लोग घर घर तिरंगा आज शाम को निकलेगी, 12 तारीख है, पूरे प्रदेश में निकलेगी मंडलों में, और कल महानगर की निकलेगी जिसमें तीनों विधानसभाएं हिस्सा लेंगी। वो मनसा देवी मंदिर से शुरू हुई, जागृति विहार, और उसके बाद वो गांधी आश्रम होते हुए शहर छावनी क्षेत्र में होते हुए बेगमपुल, बच्चा पार्क होते हुए बेगमपुल पहुंचे। घर तिरंगा पहुंचाने का अभियान वो कल के बाद, यात्रा के बाद शुरू हो चुका है। वैसे तो हमने वितरित कर दिए हैं, हर बूथ पर 25 तिरंगा दिए हैं, हर मंडल अध्यक्ष को 500 दिए हैं अपने विवेक से बांटने के लिए, हर सभासद को 250 दिए हैं अपने विवेक से बांटने के लिए। हर घर पर तिरंगा लहराए, ये हर राष्ट्रवादी का कार्य है। प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी आह्वान किया है, उसी के आह्वान के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रचार कर मातरम को ये 150 साल हो गए। वंदे मातरम को नेहरू ने और इंदिरा गांधी ने उसको इज्जत नहीं की वंदे मातरम की, जबकि वंदे मातरम गाकर ही आजादी हासिल हुई थी। और ये कह देना कि ये सांप्रदायिक है, ये धार्मिक है, ये दम नहीं था धार्मिक जब लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और हिंदू क्या, मुसलमानों ने भी वंदे मातरम गाया था, अशफाक उल्ला खान ने भी गाया था। तो तब उन्होंने इसको नहीं सोचा था। लेकिन ये केवल इनकी हीन भावना जो है कांग्रेस की, उसने देश को पीछे धकेल दिया। अब जब से मोदी जी आए हैं, जब से भाजपा ने सत्ता संभाली है, ऐसे राष्ट्रवादी काम जो है वो सब आगे बढ़ते रहेंगे। और राष्ट्रगान हो, वंदे मातरम हो, सबका इज्जत के साथ, सबका आदर करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब तो कानून भी बन गया है, जो वंदे मातरम का उल्लंघन करेगा उसको 3 वर्ष की कैद भी होगी। विपक्ष को कहना चाहेंगे कुछ, जो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं वंदे मातरम को लेकर? हमको विपक्ष को तो विपक्ष तो ये मानता है कि लोकतंत्र में जो सत्ता पार्टी करे, अच्छा करे बुरा करे, उसका विरोध करना, ये विपक्ष सोचता है। लेकिन ये अधकचरा विपक्ष है, क्योंकि ये कभी विपक्ष में पहले रहे नहीं थे, तो इनको विपक्ष क्या होता है ये इनको मालूम ही नहीं है। हम लोग पहले विपक्ष में रहते, अनेकों दशकों तक रहे हैं, तो हमको इसका बारे में सब कुछ मालूम है। तो विपक्ष को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए अपने, जो उनके अपने, जिनको हम भी महापुरुष मानते हैं, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे लोगों से कुछ बुद्धि लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिए। केवल नेहरू और इंदिरा गांधी ही केवल उनके मार्गदर्शन नहीं हो सकते, ये सब उनके मार्गदर्शक हैं, उनसे प्रेरणा लेकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। अब्दुल कलाम आजाद को हम अपना प्रत्यक्ष मानते हैं, तो वही वो सांप्रदायिकता का भाव थोड़ी है, वो तो राष्ट्र का भाव है हमारा, जिसने देश के लिए इतना किया, जो मिसाइल मैन कहलाए, जिन्होंने मिसाइल पहली बार बनाई भारत में, तो हम लोग उनको वंदना करते हैं उनकी। संसद भी नहीं चलने दी जा रही, लगातार वहाँ हंगामा चल रहा है, जवाब दो। विपक्ष लोकतांत्रिक परंपराओं को और प्रथा को खत्म करना चाहता है, संविधान की हत्या करना चाहता है। संविधान ने हमको प्रदत्त किया ये शक्ति कि संसद चले, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों लोग बैठे, हाँ और ना दोनों लॉबी हो, यस और नो दोनों लॉबी हो। तो विपक्ष तो संसद के अंदर नहीं करता, संसद के बाहर करता है। वो संसद के अंदर फोटो नहीं खींचती, संसद के बाहर आते हैं तो फोटो खींच जाती है परिसर में, इसलिए उनको तो केवल फोटो खिंचवाने का काम। कांग्रेस जनता पार्टी की बात थी तो तमाम विपक्ष सड़कों पर आ गया, धरने प्रदर्शन, नारेबाजी, आपत्तियां, और अब जब झारखंड का जिक्र हुआ, रांची में लोग, छात्र बैठे हैं, मरणासन अवस्था में आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष को कोई गुमान नहीं है इसका, कोई उनको एहसास नहीं है इसका, और वो लोग वहां जा नहीं रहे हैं। और जो अपने को हीरो बना दीप के, वो भी नहीं जा रहा है। तो ये तो केवल राजनीतिक, क्या वो नेपाल और लंका का नाम लेकर और अमेरिका का नाम लेकर संसद के अंदर घुसना चाहते हैं, तोड़फोड़ करना चाहते हैं, संसद की गरिमा को तार तार करना चाहते हैं। भाजपा इसका विरोध करती है
और हर ऐसा व्यक्ति जो संसद के अंदर अवैध तरीके से घुसना चाहेगा उसकी निश्चित रूप से टांग तोड़ दी जाएगी। चाहते हैं जो छात्र रांची में बैठे हैं उन्हें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इंसाफ दिया है वहां पर भी न्याय मांगते हो तो जो राज्य में आंदोलन कर रहे हैं उनको भी न्याय मिलना चाहिए। जिनको न्याय मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने तो न्याय दिया। जो लोग दिल्ली में बैठे थे उन्होंने तो उनका इस्तीफा दिलाया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई हार मान के इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मैं रहूं ना रहूं ये देश रहना चाहिए, इस भावना से धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा कानून बनाया है संसद के अंदर, और कड़ा कानून बनाने के बाद उसको लागू किया है। तो ऐसे भी और राज्यों में क्यों नहीं लागू होता? जहाँ कांग्रेस की अपनी सरकारें हैं, कांग्रेस के सहयोग की सरकारें हैं, विपक्षी सरकारें हैं या इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, वो इसका अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हैं? वो उसको आगे बढ़ के कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों नहीं जांच? अब तो सिद्ध भी हो गया, गिरफ्तारी भी हो गई उसकी, और उसने मान भी लिया 2 करोड़ रुपया उसने रिश्वत भी खाई है, और प्रमाण भी सिद्ध हो गया। यहाँ तो अभी प्रमाण भी सिद्ध नहीं हुआ है, दिल्ली में तो वहाँ प्रमाण भी सिद्ध हो गया, फिर भी जो है उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब कड़वा तू और मीठा मीठा गप। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, ये बात मेरठ के कैंट विधायक अमित अग्रवाल रांची में छात्रों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर कह रहे हैं। विपक्ष को भी सीख देते हुए नजर आए हैं। और आज मेरठ के तमाम मंडलों में तमाम जो शहीद स्मारक है वहां पर स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी साथ राजू शर्मा, हिंद खबर, मेरठ।